कॉल किया था ना, पर उसका कॉल नहीं आया। मैसेज भी किया था पर उसका जवाब नहीं आया। फेसबुक पे भी मैसेज किया था पर रिप्लाई नहीं किया। इंस्टा पे भी किया था पर जवाब नहीं आया। पर आप भाई साहब लगे हुए हो, फिर भी मैसेज किए जा रहे हो, ट्राई किए जा रहे हो कि कभी ना कभी तो भाई उधर से जवाब आएगा ही, है ना। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ ज्योति और आज का हमारा टॉपिक है इसी बारे में कि क्यों लोग प्यार के लिए भीख मांगते हैं और क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है इस चीज़ का, या हमारी आदत ही और हम ऐसा ही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत लोगों को ये ही क्लियर नहीं है कि प्यार होता क्या है। बहुत लोगों को ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है मन में। तो चलिए आज आपको मैं एक क्लैरिटी के साथ बताती हूँ कि प्यार होता क्या है। अगर आपको लगता है कि आप प्यार में हैं और प्यार में होने के बावजूद भी आप सही और गलत के बीच का फर्क कर पा रहे हैं, तभी आप प्यार में हैं। लेकिन वही चीज़ अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप प्यार में हैं और उसके बावजूद भी आप सही और गलत के बीच का फर्क नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आपको प्यार नहीं है, आपको बीमारी है, आपको लत है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर है, आपके साथ रिलेशनशिप में अब्यूजिव है, या आपको वैल्यू नहीं करता है, या आपको इल ट्रीट करता है, या मान लीजिए आउट ऑफ रिलेशनशिप अगर हम बात करें तो वो बाहर कोई मनी स्कैम में फंस चुका है, या गैम्बलिंग करता है, या शराब पीता, कुछ भी गलत काम करता है, और इसके बावजूद भी ना आप उसे छोड़ पाती हैं, ना आप उसे समझा पाती। इनफैक्ट मेरे दोनों के लिए, मेल या फीमेल दोनों के लिए, और फिर भी आप उनके साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको प्यार नहीं है, आपको प्यार नामक बीमारी है। और अगर आप इसी सिचुएशन को ऐसे समझ लीजिए कि आप इस चीज़ के लिए आप उन्हें समझाते भी हैं और आप उन्हें एक अल्टीमेटम भी दे देते हैं कि आप नहीं अगर सुधर रहे हो तो आई विल नॉट कंटिन्यू माई रिलेशनशिप विथ यू फर्दर, मैं अपनी इस रिश्ते को आपके साथ आगे नहीं रखूंगी, तो इसका मतलब कि आपको प्यार है। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं, हमें ऐसा क्यों होता है, हम दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। क्योंकि एक्चुअली हम इसलिए गिड़गिड़ाते हैं कि हमें उनसे प्यार नहीं होता, हमें उनकी लत होती है, हमें उनकी बीमारी होती है। हम उनसे मिन्नतें करते हैं कि प्लीज़ आप कुछ भी करो, आप मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा कर लूँगा या कर लूँगी, पर प्लीज़ आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मुझे माफ़ कर दो, आप मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। हम गिड़गिड़ाते ही रहते हैं, क्योंकि हमें उनसे एक्चुअली प्यार नहीं है। हमने अपना वो विवेक खो दिया है सही और गलत के बीच में। क्योंकि अगर ये विवेक रहता हमारे पास तो हम इस बात को समझते कि जो इंसान हमारा वैल्यू नहीं कर रहा है, जिसे हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, जिसे हमारी कदर नहीं है, हम उसके सामने हाथ की जोड़े मिन्नतें क्यों कर रहे हैं। तो ये आपको सबसे पहले आप समझ जाइए कि ये आपको प्यार है ही नहीं, ये आपको लत है। और लत जो होती है, जो बीमारी जो होती है, उसका इलाज करना पड़ता है, और इसका जो इलाज है ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। और इसका इलाज इस तरीके से है कि आप सबसे पहले तो इस पूरे सिचुएशन से निकलने के लिए एक चिड़िया होती है जिसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, वो जो आपने उड़ा दी है अपने कंधों से, अपने आत्मसम्मान का स्वाहा कर दिया है और आप उस इंसान के सामने मिन्नतें कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने आप को आप प्यार करें, सेल्फ लव। दूसरा, आप सेल्फ रिस्पेक्ट रखें, अपना सम्मान करें, अपनी इज्जत करें। तीसरा, आप अपने आप को बेटर करें, चाहे वो स्किल वाइज हो, चाहे पर्सनैलिटी वाइज हो, किसी वाइज भी आप अपने आप को बेटर करने पर ध्यान दें। क्योंकि एक बात आप हमेशा ही याद रखें कि दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो फेमस पर्सनालिटी हो, अगर उनके पीछे बहुत लोग हैं, बहुत लड़के और बहुत लड़कियों की लंबी लाइन है, तो वो इसीलिए है कि वो सबसे पहले खुद से प्यार करते हैं, वो खुद की इज्जत करते हैं और उन्होंने अपने आप को बेटर किया, अपने आप को प्रूव किया है, तभी लोग उनके पीछे हैं। अब एक बात तो मैं आपको गारंटी से बता सकती हूँ कि अगर आप अपनी इज्जत करेंगे, आप खुद से प्यार करेंगे और खुद को बेटर करेंगे, तो मुझे ये नहीं पता कि आपका वो पार्टनर वापस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इस बात की गारंटी है कि वो आपकी इज्जत जरूर करेगा। ही और शी विल रियलाइज कि उसने आपके साथ ठीक नहीं किया ऐसा करके, क्योंकि उसे ये समझ में आएगा कि नहीं, ये इंसान खुद से प्यार करता है, खुद की इज्जत करता है। तो आपने इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, खुद की को प्यार नहीं करता और किसी के पीछे पड़ता रहता है और किसी के सामने हाथ जोड़ता, एक कहावत है अगर आपको याद हो कि अगर आप भीख मांगेंगे ना, तो भीख भी नहीं मिलती, प्यार तो बहुत दूर की बात है। अगर आप मांगने जाएंगे ना किसी से, आपने देखा होगा तो भीख भी नहीं मिलती, 5 रुपए भी लोग नहीं देना चाहते। अगर आप मांगोगे, बिना मांगे आपको बहुत कुछ मिल जाता है। प्यार भी कुछ ऐसा ही है। प्यार में सबसे पहले तो आपको दूसरा का ओपिनियन को भी एक्सेप्ट करने आना चाहिए। अगर अगला इंसान किसी भी कारण से, हो सकता है आपकी गलती नहीं भी है, पर अगर आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो उसके ओपिनियन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट और रेस्पेक्ट करना भी प्यार का एक बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट है जो लोगों को नहीं लगता। लोगों को लगता है प्यार का मतलब है पाना। आप किसी तरह हाथ जोड़ के, पैर जोड़ के, भाई बस आ जाओ तो मेरी जिंदगी में, मेरे को 2 जूते मार लो, आ जाओ। तो ये प्यार नहीं है, ये बीमारी है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। जो मैंने आपको बताया है आप वो करिए और मैं आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ कि अगर एक बार आपने उस इंसान से दूरी बना ली और आप अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे, वो इंसान आपके पास लौट कर आए ना आए लेकिन आपकी इज्जत करेगा। और सबसे हमेशा याद रखिएगा कि सबसे बड़ा बदला पता क्या होता है? अगर आपको किसी से बदला लेना है, किसी ने आपको बहुत खराब ट्रीट किया है, तो द बेस्ट रिवेंज इज नो रिवेंज, इज जस्ट टू मूव ऑन विथ हैप्पीनेस। अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आपको उससे कोई भी बदला लेने की जरूरत नहीं, आप बस खुश रहिए और खुशी के साथ आगे बढ़िए। ये सबसे बड़ा बदला है। और जाते जाते मैं अपनी 1-2 लाइन सुनाने चाहूंगी शायरी की। मैं कभी कभी लिखती भी हूँ, तो ये सिचुएशन पे थोड़ा एप्ट बैठेगा कि लोग कहते हैं मैंने उनकी एक इल्तिजा क्या ठुकरा दी, मैंने उनकी एक इल्तिजा क्या ठुकरा दी, उन्होंने खुद गर्ज कह दिया। ये वो खुद है जिन्होंने जमाने गुजारे हैं खुद गर्जी के बाजार में। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वो जो बेल आइकन है उसको प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।